में भाग्यशाली हैं कि मनुष्य के रूप में। और मनुष्य उसका जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो सबके कल्याण की बात है। आपको बताएं कि जीवन में आप सब ने कहीं न कहीं किसी न किसी की मदद की हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी की सेवा न की हो, किसी की मदद न की हो, किसी का सहयोग न किया हो। हर व्यक्ति ने किया है। और जब आप किसी की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी सहयोग करते हैं, कोई बीमार है उसका इलाज कराने में आप मदद करते हैं, किसी बेटी की शादी में अगर कोई बाधा है तो उसमें थोड़ी आर्थिक सहायता करते हैं, कोई संकट में पड़ा हुआ है उस संकट को दूर करने में अपनी बुद्धि और अपने क्षमता का उपयोग करते हैं, तो जीवन का सबसे बड़ा आनंद उस समय अनुभव होता है कि नहीं होता? और आप सब ने इस आनंद का अनुभव अनेकों बार किया होगा। बहुत सही बात कहा जाती है। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे इस अपने पूर्वी कछार के सबसे दूरस्थ गांव में हरपुर में ये घटना हो रही है। ऐसे पहले तो लगातार पिछले 2008 से लेकर के अब तक 16 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में पहली बार सम्मिलित हो रहा हूँ। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये वास्तव में इसी प्रकार के कार्यक्रमों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने तो सिर्फ राजनीति में सेवा के कार्य के लिए ही पदार्पण किया। मुझे किसी पद का कोई लोभ लालच नहीं था। ऐसे पदों के लिए तो हमने बहुत सारे लोगों को सहयोग करके विधायक सांसद बनाने में काम किया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जन सेवा का कार्य राजनीतिक ताकत होने के बाद आप और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। और मैं बताऊं कि मुझे इस बात का बहुत पीड़ा होती थी कि मैं जब इस क्षेत्र में आता था अपने इस बिलौली गांव में आने के दौरान, और जब बिलौली में चूँकि हमारे पूर्वज यहाँ पे हमारे दादा परदादा यहीं बिलौली में पैदा हुए हैं, मैं तो कर्मा में पैदा हुआ, तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आती, वो कछार क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये मेरे पूर्वजों का गांव जहाँ पे कछार क्षेत्र है। यहाँ पे किस प्रकार की भीषण परिस्थितियाँ पैदा होती थी 1998 की बाढ़ से हमने देखा। तब मैं गोरखपुर में था 98 की बाढ़ में, और हमारा ये इलाका पूरा जलमग्न था। इसी राप्ती नदी में आकर के स्टीमर पर बैठ करके हमने जो है बहुत जगह खाद्य सामग्री पहुंचाया। गोरखपुर में जब चारों तरफ जलमग्न था तो उस समय खाद्य सामग्री पहुंचाया ट्रकों में।